भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में बड़ा सैन्य तनाव एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच 4 दिनों तक चली हिंसक झड़पों ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी थी। इस बीच अमेरिका की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अत्यंत खतरनाक खुफिया जानकारी दी गई, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। आखिर यह खुफिया जानकारी क्या थी? क्या पाकिस्तान वाकई परमाणु हमले की ओर बढ़ रहा था? आइए इस संकट के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। तनाव की शुरुआत पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर। इस नवीनतम तनाव की जड़ 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें 26 लोग, ज्यादातर हिंदू पर्यटक, मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में 100 आतंकवादी मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने इसे 30 लोगों की मौत बताया। इसके बाद दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जो 4 दिनों तक चला। पाकिस्तान ने भारत के 26 सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि भारत ने पाकिस्तान के राफिकी, मुरिद, चकलाला और अन्य सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। इन हमलों ने दोनों देशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने वैश्विक समुदाय को हिलाकर रख दिया। अमेरिका की भूमिका। जेडी वांस का फोन और खुफिया जानकारी। 10 मई को स्थिति तब और नाटकीय हो गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार वांस ने मोदी को नाटकीय वृद्धि की उच्च संभावना के बारे में चेतावनी दी। ये खुफिया जानकारी इतनी संवेदनशील थी कि इसका विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि यह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के उपयोग से संबंधित थी। एक्स पर कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान भारत के हमलों से घिरा हुआ और टूटने की कगार पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था। हालांकि ये दावे असत्यापित हैं और इन्हें सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस संकट में मध्यस्थता की। रूबियो ने 48 घंटों तक भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं, जिसमें मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे, के साथ बातचीत की। 10 मई को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों देश पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। युद्धविराम का टूटना और परमाणु खतरा। युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर इसका उल्लंघन करने का आरोप लगाया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि पाकिस्तान ने भारत पर सीमा पार गोलीबारी का आरोप लगाया। इस बीच पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) की बैठक की खबरों ने परमाणु खतरे को और बढ़ा दिया। हालांकि बाद में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ऐसी किसी बैठक से इनकार किया। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं और भारत के पास भी शक्तिशाली परमाणु शस्त्रागार है, जिसमें अग्नि मिसाइलें और इंजरिहंत पनडुब्बियां शामिल हैं। दोनों देशों की परमाणु नीतियां म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (MAD) के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी परमाणु हमला दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी होगा। फिर भी इस संकट ने ये सवाल उठाया कि क्या कोई गलत गणना स्थिति को अपरिवर्तनीय बना सकती है। भारत की रणनीति और वैश्विक प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे संकट में कड़ा रुख अपनाया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी, पॉपुलराइज द फ्रेज "दे बेटर वॉच व्हाट दे आर डूइंग" टू कन्वे अ स्टर्न मैसेज। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और आतंकी शिविरों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसे भारतीय नेतृत्व ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ को चुनौती देने की रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका, सऊदी अरब और चीन, ने युद्धविराम के लिए मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मन राजदूत ने पहलगाम हमले को भारत के दिल पर हमला करार दिया, जिससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, भारत और पाकिस्तान के बीच ये ताज़ा तनाव एक बार फिर कश्मीर विवाद और परमाणु हथियारों की छाया में दक्षिण एशिया की अस्थिरता को उजागर करता है। अमेरिका की खुफिया जानकारी और मध्यस्थता ने संकट को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन युद्धविराम की नाजुकता और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास की गहरी खाई इसे दीर्घकालिक समाधान से दूर रखती है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक जीत हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों को बातचीत और कूटनीति की ओर बढ़ना होगा।